हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 में क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर डिस्कस किया। इसमें हम लोग हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। आप एंड तक बने रहिए जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। ए और बी जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है और सी जो हमारे पास केस स्टडी है। ए और बी में हमारे पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें से हमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो सी है वो हमारे पास केस स्टडी है जिसमें से हमको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10। 40 मैक्सिमम मार्क्स हैं और 90 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो चाहिए, लेकिन पहले हमें नंबर देखने होंगे कि किन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमें लीस्ट कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो ये यहाँ पे देखिए 4 है हमारे पास, 4 के जो फैक्टर हैं 1 2 एंड 4, 6 हमारे पास है। तो इसमें लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो हमारे पास 4 है। एंड लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। लीस्ट प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो 2 है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4, और इसी का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ होगा 2, और इन दोनों का रेशियो हम लोग करेंगे 4:2, दैट मीन्स 2:1। और जो 2:1 है वो हमारे पास ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, हमें 2 लाइन्स की इक्वेशन गिवन है, कोइंसाइड। अब देखिए कोइंसाइड का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि वो आपस में ओवरलैप करें, ओवरलैप इक्वेशन करें। उसके लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। a1/a2 मीन्स 5/15, b1/b2 7/21, c1/c2 -3/-k। तो ये देखिए 1/3 हो गया, ये भी 1/3। तो 1/3 इक्वल्स टू -3/-k, तो k इज इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू अगर 9 होगी तो ये आपस में कोइंसाइड होगी। k की वैल्यू 9 जो है वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरह से हम लोग साइड्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि सेंटर से चले 200 मीटर ईस्ट की तरफ, देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 150 जो है वो नॉर्थ की तरफ हम लोग आए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमको फाइंड आउट करना है एक्स। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इज 150 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। सो 15 का 225 0 0, देन 4 1 2 3 4, तो ये 6 2 5 0 0। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 62500, 625 तो 25 हो गया एंड 0। तो 250 मीटर जो डिस्टेंस होगा वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से होगा। 250 मीटर जो है इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। यहाँ पे हमारे पास एक रोम्बस है जिसके हमें डायगोनल्स गिवन है। तो हम एक रोम्बस शेप में डायगोनल्स का मेजरमेंट लिखेंगे 24 एंड 32, ये 32 एंड दिस इज 24। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। तो देखिए इसके एल्टीट्यूड हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, हमें ये एल्टीट्यूड h फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2 से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको हम लिखेंगे साइड
इंटू एल्टीट्यूड। ना ही हमें साइड का पता है और एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो 32 है इसे हम 16 और 16 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। और ये जो 24 है ये 12 और 12 में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से पाइथागोरस अप्लाई करके हम इस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी √16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसमें 16 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का जो हम अंडर रूट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 256 प्लस 144, दैट मीन्स 400। तो हमारे पास 20, तो ये जो x की वैल्यू होगी 20। अब देखिए हमें बेस पता है, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है और वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस हम एक अलग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 है यहाँ पे 32 और ये 24, तो ये वैल्यू है 384। अब एरिया ऑफ रोम्बस इसे हम लिख सकते हैं बेस इंटू एल्टीट्यूड, जो कि 384 है, बेस यहाँ पे 20 है। तो एल्टीट्यूड हो गया 384/20, तो इसकी वैल्यू 19.2। तो एल्टीट्यूड जो होगा 19.2, यहाँ पे ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपको रोम्बस के कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि रोम्बस का जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। तो वहां से हम एक पाइथागोरस अप्लाई करके बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting at the most one head? देखिए जब 2 कोइंस को हम लोग टॉस करते हैं तो हमारे पास जो फेवरेट टोटल आउटकम्स बनते हैं HH, HT, TH एंड TT, टोटल मिला के 4 आउटकम्स बने। और इसमें हमें एट मोस्ट चाहिए, एट मोस्ट 1। तो एट मोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पे 1 हेड है, ये कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 हेड है, ये कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे 0 हेड है, ये भी कंसिडर करेंगे। इसमें HH को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एट मोस्ट 1 हेड की 3 हमारे पास फेवरेबल है एंड डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 3/4 जो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। ABC और PQR पर AM और PN एल्टीट्यूड हैं। और साथ में हमें गिवन है कि AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर जो है उनका रेशो 4:9 है। तो हमें AM और PN का रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, 2 ट्राइंगल ABC एंड PQR। यहाँ पे हम लोगों ने एल्टीट्यूड बनाया AM एंड PN, दोनों एल्टीट्यूड है। और यहाँ पे दोनों अपने आप में ट्राइंगल सिमिलर हैं और हमें गिवन है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज 4/9। और हमें फाइंड आउट करना है AM और PN का रेशो। तो सबसे पहले आप देखिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें ABM एंड PQN की, तो दोनों ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर हैं। तो इसकी वजह से हम एंगल B और एंगल Q को इक्वल कह सकते हैं। और साथ में ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो इन दोनों में एंगल सिमिलरिटी से हम लोग ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को सिमिलर कह सकते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि AB/PQ जो है वो AM/PN के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो स्क्वायर है वो भी इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज AM/PN। तो इनका जो रेशो गिवन है वो 4 और 9 गिवन है, AM स्क्वायर एंड PN स्क्वायर। लेकिन अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है AM/PN की तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 2:3। तो इनके जो एल्टीट्यूड का रेशो होगा दैट इज 2:3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 देन बीटा इज। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है
इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है और बीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब एंगल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इसे बीटा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे साइन और कोस डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। हम इसे किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो सभी को साइन में या सभी को कोस में। तो किस तरह से, मान लीजिए मैं इसे कोस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो कोस स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, वही आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई की। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज 2। आप इस 2 को शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो गया, माइनस 3 कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 अपॉन माइनस 3, दैट मीन्स 0। अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है वो है कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, अब इस 0 को भी हम लोग कोस 90 डिग्री लिख सकते हैं। आप कोस स्क्वायर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 ही है। तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है हमारे पास वो 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे बीटा जो है वो 90 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। अब यहाँ पे देखिए 44.123, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये 1 2 3 के बाद खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम डिनोमिनेटर करेंगे तो वो 2 और 5, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n, इस फॉर्म में इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इसमें 2,3 नहीं हो सकता, 2, 3, 5 नहीं हो सकता, 2,5 एंड 3,5। तो 2,5 इस हिसाब से उसके फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर्स के। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर। हमें ये बताना है कि किस तरह से लाइन होगी। तो देखिए x इज इक्वल टू a, अब आप इसको समझिए कि अगर ये x एक्सिस है तो हम इसे y इज इक्वल टू 0 कहते हैं, y इज इक्वल टू y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू a का मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि ये एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल्स टू a, एंड y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, तो इसके पैरेलल y इज इक्वल टू b। तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, देखिए दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, पैरेलल नहीं हो सकता, ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस नहीं। तो इसमें ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए या तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए जिसमें 0 0 ओरिजिन ले और -5 6 ले, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम कर सकते हैं, या फिर ओरिजिन से जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो हम √x² + y² डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सो -5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो 25 + 36, तो ये हो जाएगा √61। तो √61 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a² इक्वल्स टू 23/25 देन a इज। अब देखिए a² की वैल्यू हमें गिवन है, तो a² हमें गिवन है 23/25। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो √में 23/25, √23 और जो 25 है इसे हम 5 लिख सकते हैं। तो ये है जो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि √3 है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो ये अपने आप में एक इरैशनल नंबर होगा। तो इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ LCM इज 36। LCM हमें 36 गिवन है, लेकिन LCM किन नंबर्स का है, x और 18 का, और जो HCF है वो हमें 2 गिवन है, सेम नंबर x और 18 का, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे हम LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे जो LCM है 36, HCF 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x × 18। तो x की वैल्यू के लिए 36 × 2/18, 18 2 जा 36, सो x इज इक्वल टू 4।
So x is equal to 4 means option C. Question number 13. In triangle ABC, right angled at B. हम पहले एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे. B पर हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया. Now tan A is under root 3. तो यहाँ पे देखिए tan A इस अंडर रूट 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं tan 60. तो A की वैल्यू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री वैल्यू हो गई. देन cos A cos C माइनस साइन A साइन C हमें फाइंड आउट करना है. तो ये जो वैल्यू हो गई C 30 डिग्री. अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. cos C का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री, cos A 60 डिग्री, ये पहले लिख दिया हमने, माइनस साइन A साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री. अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. देखिए cos 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2, cos 60 1 अपॉन 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2. देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट होके 0. तो इसमें जो 0 ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 14. If the angles of triangle ABC are in the ratio 1:1:2, the largest angle being angle C, then the value of. तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल है, सबसे बड़ा एंगल हम लोग ये C कंसीडर कर लेते हैं. AB, X, X एंड 2X. रेशियो हो गया 1, 1 एंड 2. तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री. 4x इज 180, सो x इज 45 डिग्री. तो देखिए ये 45 एंगल, ये 45 एंगल एंड दिस इज 90 डिग्री. तो ये एक राइट ट्राइंगल बना. हमें फाइंड आउट करना है sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B. अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एंगल के साथ लिखेंगे. sec A और B तो 45 हैं, sec 45, cosec 45, tan 45 एंड cot 45. अब यहाँ पे देखिए इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे. तो ये साइन, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. साइन 45 एंड cos 45 माइनस tan 45 1 एंड दिस इज 1. तो ये हमारे पास हो गया tan 45 माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0. तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 0 होगी, और 0 यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 15. द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर. यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर हम किसी एक व्हील को रोल करते हैं, रिवोल्यूशन उसका होता है, तो 176 मीटर चलने में कितने रिवोल्यूशंस होंगे. तो इसे हम समझने के लिए देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड. मान लीजिए आप एक व्हील को चलाते हैं, तो वो 1 राउंड लगाने में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. आपने 50 राउंड लगवाए उसको, तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर होगा. तो यहाँ पे एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 2πr मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जो कवर करना है दैट इज 176. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस में 176 अपॉन 2, पाई का मतलब 22 अपॉन 7 एंड r इज 0.7. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये भी दोनों सेम यूनिट मीटर में है. तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल को रिमूव किया. 7 से 7 कैंसिल्ड आउट, 2 से हमने किया 88, 22 4 जा. तो यहाँ पे हमको 40 रिवोल्यूशंस कराने होंगे व्हील्स को. तो इसमें ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 16. ट्राइंगल ABC इज सच दैट AB, BC एंड CA. ट्राइंगल की तीनों साइड हमें गिवन है.
इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दोनों ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर हैं, EF 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है DEF का। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। ABC हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया और जो दूसरा ट्राइंगल होगा दैट इज DEF, तो इसके सिमिलर है। AB हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है, BC 2 सेंटीमीटर एंड CA 2.5। अब यहाँ पे देखिए EF 4 सेंटीमीटर, ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सिमिलर के थ्रू बताएं तो जो BC और EF का जो रेशो होगा वही बाकी साइड्स का होगा, तो यहाँ पे जो इनका रेशो होगा वो 1 और 2 का होगा। दैट मीन्स DEF की जो साइड्स हैं वो इस ABC की 2 टाइम्स होंगी। तो अगर ये 3 है तो ये 6 हो गया, ये 2.5 है तो ये 5 हो गया। तो जो पेरीमीटर बनेगा वो 6 + 4 + 5 दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो जो 15 सेंटीमीटर है वो इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर इफ DE इज पैरेलल टू BC, AD और BD और PC 3 साइड्स हमें गिवन है, DE फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे एक ABC और ये हमारे पास हो गया D एंड E। और यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो किसी भी ट्राइंगल में जैसे इस तरह से DE और BC पैरेलल है तो हम यहाँ पे BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और AD हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, BD गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, BC गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें इस साइड्स को भी बीच में इंक्लूड किया तो यहाँ पे हम BPT के थ्रू नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिमिलर के थ्रू करेंगे कि ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC से। मीनिंग समझते हैं। तो देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के साथ इक्वल होगा और ये जो एंगल है वो इस एंगल के साथ इक्वल होगा, क्योंकि अपने आप में ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं और ये कॉमन है, तो ये एंगल सिमिलरिटी से ये ADE एंड ABC दोनों सिमिलर बन गए। अब यहाँ पे सिमिलर बन गए तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा AD/AB इज इक्वल टू DE/BC होगा। AD यहाँ पे हमें 3 गिवन है, लेकिन जब AB की हम बात करेंगे तो 3 + 4 7 लिखेंगे। DE हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज 14, 7 2 जा 14, तो DE की जो वैल्यू होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 then 4 sin बीटा minus 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को 2 तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 है तो हम tan बीटा को 3/4 लिख सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है कि आप इसमें एक डायग्राम बनाइए, आप यहाँ पे इसको बीटा कंसीडर कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 4 और ये 5 बनेगा। फिर आप इसमें साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे इसको 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा है। आप इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही cos बीटा से डिवाइड कीजिए, क्योंकि जब हम इनको cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 4 tan बीटा माइनस 3 4 tan बीटा प्लस 3। अब यहाँ पे हमें tan बीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है, इसमें हमें ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। 4 tan बीटा का मतलब 3/4 माइनस 3 4 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 3/3 प्लस 3, 0/6 दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे जो 0 ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए है। Question number 19, one equation of a pair of dependent linear equation is this, the second equation can be। अब देखिए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस में आप यूं समझिए कि हमें इसमें कोइंसिडेंट लाइंस के लिए सोचना है, जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा। सेकंड इक्वेशन के लिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए 10x है, तो इसका मतलब इस -5 को 10 बनाया गया है। तो 2 तरह से हम 10 बना सकते हैं, यहाँ पे -10 भी है प्लस 10 भी है। अब पहले तो -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 को -10 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -10x प्लस 14x
इक्वल्स टू 4। तो क्या इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है? तो -10x + 14y, तो -10x - 14y नहीं हो सकता, -10x + 14y, लेकिन इस 4 को हम शिफ्ट करेंगे तो -4 आना चाहिए, ये +4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं होगा। इसी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 10x - 14y इज इक्वल टू -4। इस -4 को शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो 10x - 14y + 4 इज इक्वल टू 0। और हमें ये देखना होगा कि क्या ये इक्वेशन किसी ऑप्शन में है। यहाँ पे प्लस है, 10x - 14y इज इक्वल टू -4, यही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम कोई भी एक वर्ड लेते हैं तो वो क्या चांसेस होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मैथमेटिक्स का लेटर हो। तो देखिए हमें पता है टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके जेड तक, और उसमें हमें मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, MATHEMATICS। अब यहाँ पे देखिए एक MATHE, ये M रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, T भी रिपीट हो गया, ICS 1 2 3 4 5 6 8 8/26, दैट मीन्स 4/13। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 4/13, जिससे कि वो मैथमेटिक्स का एक लेटर होगा। तो इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चंस सेक्शन ए के अटेम्प्ट करते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट करना, जो कि 20 है, जिसमें से हमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। यहाँ पे हमें बताना है कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं इन नंबर्स के, कि उनका सम तो 1215 आए और उनका जो HCF है वो 81 हो। देखिए दो नंबर का जो सम है वो 1215 है। अगर हम इसमें देखें A + B दो नंबर हैं, इनका सम 1215। अब इन दोनों नंबर्स में 81 HCF है, तो इसका मतलब 81 दोनों का कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट। तो हम 81 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो नंबर बचेंगे, मान लीजिए हम उनको A' और B' लेते हैं, तो ये अपने आप में को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। 1 2 1 5, तो जो को प्राइम नंबर बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 1215/81। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका सम करके 15 आ सकता है, लेकिन वो को प्राइम होने चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले 1 है, दूसरा 14 है, उन दोनों का सम 15 आ सकता है। 2 के साथ हम देखेंगे तो 13 है, 3 के साथ 12, लेकिन वो को प्राइम नहीं है। 4 के साथ देखेंगे तो 4 और 11, आप चाहें तो 3 और ये 12 लिख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से उसमें से हमने नंबर लेने हैं। यहाँ पे ये 10, 6 के साथ आप 9 ले सकते हैं, 7 के साथ 8 ले सकते हैं, और बाकी तो इसमें नंबर रिपीट होंगे। तो देखिए इसमें 3 और 12 जो है वो को प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो हमारे पास जो 1 14 2 13 4 11 एंड 7 8, ये टोटल मिला के 4 पेयर्स हमारे पास बने, जिनका जो सम है वो 1215 आ सकता है, और उनका HCF जो है वो 81 आ सकता है। तो इसमें 4 पेयर्स के लिए ऑप्शन सी। Question number 22, given below is the graph representing two linear equations by line AB and CD. What is the area of the triangle formed by these two lines and the line x is equal to 0? तो x is equal to 0 का मतलब यहाँ पे y एक्सेस होगा। तो देखिए ग्राफ देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें x is equal to 0 मतलब y एक्सेस के साथ जो ट्राइंगल बना, तो यहाँ पे ACD ये एक ट्राइंगल बना, जो कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है, और x is equal to 0 मतलब y एक्सेस के साथ है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप इस ट्राइंगल को आप कंसीडर करें, क्योंकि ये तो x एक्सेस के साथ है जिसमें y is equal to 0 होगा। तो यहाँ पे इसके लिए देखिए a से लेके d तक जो डिस्टेंस है वो देखिए 0 से लेके ये पॉइंट है 1 2 3 4 4, और यहाँ पे ये 2। तो इसका मतलब
बेस जो है वो उसका 6 है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ तक जो हाइट है वो इसके साथ यहाँ पे 2 है, कैंसिल आउट हो तो 6 स्क्वायर यूनिट जो होगा इसका एरिया होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल्स टू 2 देन tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इज। यहाँ पे देखिए पावर 20 है, 10 की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा कितना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसमें एंगल फाइंड आउट करने होंगे कि अल्फा का मतलब क्या है। तो इसके लिए अगर हम अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री लें तो इसमें देखिए tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री के लिए ये सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये अब हमें फाइंड आउट करना है tan की पावर 20 इंटू अल्फा प्लस कोट की पावर 20 इंटू अल्फा। तो इसे हम लिख सकते हैं tan 45 की पावर 20 प्लस कोट 45 की पावर 20, और इनकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20, 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो इसका आंसर भी हमारे पास 2 होगा, 2 हमारे पास यहाँ पे है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827 देन x प्लस y इज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा। इस तरह की इक्वेशन अगर हमारे पास आती है तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इससे हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आएगी, और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनेगी, और उन दोनों को हम लोगों ने सोल्व करना है। तो दूसरी बार हम करेंगे 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 1740। अब इसे हम 348 से ही डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डिफरेंस करके बता सकते हैं, आप यहीं से चेक करके बता सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें यही पूछा गया था कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 होगी। या फिर आप यहाँ से भी एक दूसरी इक्वेशन लेते, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली x प्लस वाई चाहिए तो हमारे पास ऐड करके आ गया दोनों इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 25, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q where p is greater than q is 221 then the value of 3p minus q। देखिए इसमें क्या करना होगा, जब दो प्राइम नंबर्स हमें गिवन है p and q, p is greater than q, तो उनका जो LCM होगा वो बेसिकली उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही आएगा 221। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 221 है और उनमें जो प्राइम नंबर हैं दोनों, तो इसका मतलब उसमें जो HCF होगा वो हमारे पास 1 होगा। तो अब हमें पी क्यू को 221 के हिसाब से करना है, लेकिन पी और क्यू जो है वो दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 17 और 13 का जो मल्टीप्लाई है वो 221 होगा। दैट मीन्स पी की वैल्यू 17 एंड क्यू की वैल्यू 13। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है 3p माइनस क्यू। 3p का मतलब 17, q का मतलब 13, 51 माइनस 13 38। तो जो 38 होगा वो इसमें ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 26, A card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से जो किंग है हमारे पास वो 4 हैं और जो क्वीन है वो भी 4 है। तो इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब इसमें से अगर हम 8 कार्ड्स को रिमूव कर दें तो टोटल 44 कार्ड्स होंगे। सो 44/52, 11/13 प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से ना ही किंग होगा ना ही क्वीन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब देखिए अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स बनते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो जो 5 है वो कम से कम एक बार उसमें आना चाहिए। देखिए पहले हम समझेंगे कि टोटल किस तरह से हमारे पास 2 डाइस को रोल करने पे 36 आउटकम्स बने। तो यहाँ पे 2 डाइस है हमारे पास, तो इस दोनों डाइस में टोटल 1 से लेके 6 तक नंबर है। हम ये मान लेते हैं कि इस पे नंबर 1 को हमने फिक्स कर दिया, तो इसके ऊपर जो नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6 वो 1 बाई 1 कंसिडर करेंगे। तो इसके ऊपर हमने 1 फिक्स किया है, तो सेकंड वाले पे 1 हो सकता है, फर्स्ट वाले पे 1 फिक्स किया है, सेकंड वाले पे 2, फर्स्ट पे 1 फिक्स है, सेकंड वाले पे 3 ऑप्शन हो सकता है, 1 के साथ 4, 1 5 एंड 1 6। तो फर्स्ट वाले के ऊपर अगर हम लोग 1 फिक्स कर दें नंबर तो हमारे पास 6 ऑप्शंस बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पे नंबर 2 को फिक्स कर देंगे और फिर हमारे पास सेकंड वाले में 1 से लेके 6 तक हमारे पास 6 ऑप्शन और होंगे। फिर हम फर्स्ट वाले पे 3 फिक्स करेंगे, तो इस तरह से फिर हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे 3 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, और फर्स्ट वाले पे अगर हम लोगों ने 6 फिक्स कर दिया तो 6 तक। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स बनेंगे। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि द प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एट लीस्ट वंस, जो 5 है वो कम से कम एक बार आए। तो 5 कम से कम एक बार आए, इसके मतलब ये 5 वाली लाइन होगी और ये भी 5 वाली लाइन होगी, क्योंकि इन दोनों में ही 5 है, बाकी में तो किसी में भी ना फर्स्ट में ना सेकंड में 5 है। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सेंटर में आएगा वो 5 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि वो एट लीस्ट वंस होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से कंसीडर करेंगे तो 6 हमारे पास ये ऑप्शन बने, और यहाँ से हम कंसीडर करेंगे तो 6 ऑप्शन ये बने। लेकिन उसमें जो 5,5 है वो 2 बार कंसीडर हो गया, तो एक कम कर देंगे, तो 6 और 6 12 माइनस 1 11 हमारे पास बने आउट ऑफ 36। तो 11/36 इसका आउटकम्स प्रोबेबिलिटी होगी ऑप्शन बी। Question number 28, if 1 plus sin square alpha equals to 3 sin alpha cos alpha, then value of cot alpha are। तो यहाँ पे हमें cot alpha की वैल्यूज बतानी है कि क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन ये सारा हमको sin और cos में गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे 1 plus sin square alpha is 3 sin alpha cos alpha। अब देखिए इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin square alpha प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा लिखा रहेगा -3 साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा -3 साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन अल्फा ब्रैकेट में आ गया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा कॉमन, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखिए साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड 2 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल्स टू 0 या 2 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम साइन अल्फा इक्वल्स टू कोस अल्फा, हमें कोट चाहिए तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो 1 इज इक्वल टू कोट अल्फा। तो कोट अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा, साइन को शिफ्ट कर दिया हमने, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू 2, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं कोट अल्फा। तो कोट अल्फा की 2 वैल्यूज हैं,
1 हो सकती है या कोट अल्फा की वैल्यू 2 हो सकती है। तो इसमें 1 और जो 2 है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 29, द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी एंड डी, देन एक्स वाई इज। तो यहाँ पे हमें अगर पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं वो गिवन है लेकिन ऑर्डर वाइज गिवन है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये जो पॉइंट P है ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो इस पॉइंट P को अगर हम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू करेंगे तो 1 + x/2 एंड 2 + 6/2, ये तो AC के मिड पॉइंट की वजह से हो गया, और BD का मिड पॉइंट करेंगे तो 3 + 4/2 एंड 5 + y/2। तो ये हो गया 1 + x/2 प्लस 4/2, 5 + y/2 इक्वल है। अब देखिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आप इक्वल कर दीजिए। 1 + x/2 = 7/2, तो x की वैल्यू 6 एंड 4 = 5 + y/2, 4 × 2 = 8 - 5 = y, तो y की वैल्यू जो है वो 3। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन फिगर, देखिए इसमें ACB ये कंप्लीट एंगल एंड CDA ये एंगल इक्वल है, और फिर हमें मेजरमेंट गिवन है 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हमें BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले देखिए ACD जो ट्राइंगल है और फिर हमें ABC कंप्लीट ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल ACD की बात करें तो इसमें ये एंगल गिवन है ADC और कंप्लीट में ACB के इक्वल है। इस ADC की बात करें, इसमें एंगल A है जो कंप्लीट ADC में भी ABC में भी A है, तो ये कॉमन हो गया। तो एंगल सिमिलरिटी के थ्रू ये दोनों अपने आप में सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो AC/AB। अब देखिए AC साइड, ये जो इक्वल एंगल था इसके सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड AB इक्वल्स टू AD/AC। अब यहाँ पे स्मॉल वाले में देखिए AD इसके सामने वाली साइड और यहाँ पे B के सामने वाली साइड, क्योंकि यही हमें साइड गिवन है 3 और 8। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो AC की जगह हम लोग पुट करेंगे 8 और AB की जगह हम लोग पुट करेंगे AB ही लिखेंगे, इक्वल्स टू AD की जगह हम लोग पुट करेंगे 3 और AC की जगह पुट करेंगे 8, तो 8 8 64, तो 3AB इज 64। अब AB की वैल्यू हम लोग यहाँ पे AB है उसे हम AD + BD लिखेंगे, 3 × AD + BD = 64, क्योंकि हमें यहाँ पे BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और AD की हमें गिवन है, तो इसको हम 3 + BD लिख देंगे। 3 + BD is 64, 3 3 = 9, तो 9 + 3BD is 64, 3BD = 64 - 9, that means 55, तो BD is 55/3 सेंटीमीटर, तो इसमें 55/3 सेंटीमीटर है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 31, the equation of the perpendicular bisector of line segment joining points A and B। अब A और B को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो उससे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, A है हमारे पास 4 5 और B है हमारे पास -2 3। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और 90 डिग्री भी हो। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप इस मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से। सो जो P के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 4 - 2/2 एंड 5 + 3/2, तो P के कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 और 4। तो आप एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे
जो आपके पास ऑप्शन गिवन है उसमें 1 और 4 पुट कर दीजिए, क्योंकि जो ये लाइन बनेगी उसके ऊपर 1-4 पॉइंट लाई करता है। तो इसमें से जिसके लिए भी 1 और 4 सेटिस्फाई हो जाए वही उसका आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए m लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट xy है, तो यहाँ पे जो m होगा वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इक्वल डिस्टेंस पर होने की वजह से हम लोग लिख सकते हैं am इक्वल्स टू bm। तो जब ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि am स्क्वायर इक्वल्स टू bm स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होगी। माइनस 8x माइनस 4x माइनस 10y प्लस 6y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 16 प्लस 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12x माइनस 4y और ये हो जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कीजिए, माइनस 3x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड करेंगे सो 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी जो कि a और b के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है। सो यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, ये हमें एक डायग्राम गिवन है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे देखिए D जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि CD जो है वो BD के साथ इक्वल। अब आगे, देन द वैल्यू ऑफ कोट y अपॉन कोट x। तो यहाँ पे देखिए कोट y की जो वैल्यू होगी इसी डायग्राम में, इस y के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो ये जो BC है वो परपेंडिकुलर AC बेस, तो ये बन जाएगा B अपॉन P। और यहाँ पे कोट x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये x है तो AC अपॉन CD। अब यहाँ पे देखिए जो BC और CD में जो रिलेशन है वो हमें देखना है, तो यहाँ पे कोट y अपॉन कोट x इज AC अपॉन BC अपॉन AC अपॉन CD। तो ये हमारे पास बन जाएगा AC अपॉन BC इंटू CD अपॉन AC, CD अपॉन BC। अब CD में और BC में क्या रिलेशन है, जो BC है वो 2 टाइम्स CD है, ये हमारे पास 2 टाइम्स CD है, 1 और 2 का रेशियो होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 अपॉन 13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। 1 अपॉन 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, किसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आफ्टर 2 प्लेसेस हो। तो इसमें आफ्टर 2 प्लेसेस के लिए हमें नीचे 100 का होना जरूरी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो हम 100 यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे देखिए अपॉन 13 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 110, लेकिन अगर हम इसको 13 अपॉन 10 कर देंगे तब भी ये हमारे पास, अगर मान लीजिए हम ये लिखते हैं तो 1 अपॉन 10 ही होगा, जो 0.1 है, डेसिमल के 1 नंबर तक होगा। लेकिन अगर हम 1 अपॉन 13 इंटू 13 अपॉन 100 करते हैं तो 1 अपॉन 100 दैट मीन्स 0.01, डेसिमल के 2 नंबर तक यहाँ पे प्लेसेस चलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो 13 अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 34, साइड्स AB एंड BE ऑफ ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट B आर ऑफ लेंथ 16 and 8 centimeter. The length of the side of the largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE. हमें ये बताना है कि इसकी जो सबसे बड़ी साइड क्या हो सकती है किसी भी एक स्क्वायर की जो इस ट्राइंगल के अंदर आए। तो देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये 16 है, जो साइड है स्क्वायर की वो हम लोगों ने x लेट की।
तो ये टोटल 16 गिवन है तो ये 16 माइनस एक्स, ये टोटल 8 गिवन है तो ये 8 माइनस एक्स। यहाँ पे आप लोग देखिए जो ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड है वो सिमिलर होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और ये 90-90 एंगल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे इनकी जो साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो 16 माइनस एक्स और इसके अपोजिट जो साइड है वो एक्स, इसके अपोजिट जो साइड है वो एक्स और इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो 8 माइनस एक्स, इनका रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे आप इसको नेमिंग के थ्रू भी बता सकते हैं कि AF अपॉन DG इज इक्वल टू FD अपॉन GE। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को 8 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 128 माइनस 16x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 24x इज 128, x इज 128 अपॉन 24, 12 एंड 64, 3 एंड 16। तो x की जो वैल्यू होगी दैट इज 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो 16 अपॉन 3 है वो हमारे पास ऑप्शन बी। Question number 35. Point P divides the line segment joining R and S in the ratio K ratio 1. If P lies on the line x minus y plus 2 is equal to 0, then value of K. तो देखिए इसके डायग्राम में हमने R और S का एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट P इसको K और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। 9K minus 1 अपॉन 1 प्लस के एंड 8K प्लस 3 अपॉन 1 प्लस के। अब ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स इसके जो x और y के कोऑर्डिनेट हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी इक्वेशन में हम x की जगह 9K माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के और माइनस y की जगह 8K प्लस 3 अपॉन 1 प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस के एलसीएम ले लीजिए, 9K माइनस 1 माइनस 8K माइनस 3 प्लस 2K इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो 9K माइनस 8K 1 प्लस 2 3K माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो K इज 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे जो 2 अपॉन 3 है वो हमारे पास ऑप्शन A है। क्वेश्चन नंबर 36. इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD हमारे पास एक 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है विद EFGH, ये जो पॉइंट गिवन है EFGH एज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA, द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं एरिया। देखिए इस तरह से एक स्क्वायर है 14, मिड पॉइंट है 7, तो हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक फर्स्ट जो ये पार्ट है हमारे पास और ये सेकंड जो ये पार्ट है। तो ये जो फर्स्ट का है वो हमारे पास एक सेमी सर्कल का एरिया होगा और जो सेकंड है वो हमारे पास एक स्क्वायर में से दो क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए जो रेडियस होगी 7 होगी, सो पाई इंटू 7 स्क्वायर, तो 22 अपॉन 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम सेकंड के एरिया की बात करेंगे तो इसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होगा 14 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग लिखेंगे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। (98 माइनस 77), तो इसका जो एरिया बनेगा वो हमारे पास 21। अब हमें फर्स्ट और सेकंड के एरिया को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट का एरिया होगा ये इसका हाफ होगा,
क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी सर्कल लिया है 77। तो 77 प्लस 21 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये इनका टोटल शेडेड पार्ट का एरिया होगा। तो इसमें जो 98 है वो हमारे पास ऑप्शन सी। Question number 37, given below is a picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, inspecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of 2 circles is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted regions assuming the thickness of the rings to be negligible. देखिए इस डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा, ये 2 रिंग्स के बीच में है। तो यहाँ पे अगर हम इस ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एरिया बनेगा वो माइनर सेगमेंट का एरिया है। इसी तरह से इसमें जो ऊपर है वो भी माइनर सेगमेंट है। तो यहाँ पे जो कॉमन एरिया में 2 माइनर सेगमेंट है, इसी तरह से 2 माइनर सेगमेंट यहाँ पे हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 8 माइनर सेगमेंट हो गए। तो जो शेडेड एरिया बनेगा 8 इंटू माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लिखना होगा माइनर सेक्टर का एरिया। अब यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये 1/6 है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे आप OA भी लिख सकते हैं, AOB। तो यहाँ पे 8 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखिए 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 8 पाई/6 माइनस √3/4। तो यहाँ पे देखिए पाई/6 माइनस √3/4 इंटू 8। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r इज इक्वल टू प्लस r, देन हमें p और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एक तरीका तो क्या है कि आप इसमें इसको x की जगह 2 पुट करें, उसको 0 के इक्वल करें, 1/2 पुट करें, 0 के इक्वल करें। आपके पास p और r में 2 इक्वेशन बनेंगी, उन्हें आप सोल्व करें। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे इन दोनों जीरोज को हम अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं। ये 2 है और ये 1/2 है। तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। दैट मीन्स 2 प्लस 1/2 इज माइनस 5/p। 5/2 इज माइनस 5/p। सो p इज इक्वल टू -2। तो p की जो वैल्यू है वो -2 हुई। और साथ में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c/a। 2 मल्टीप्लाई 1/2 c/a कितना है r/p। तो ये कैंसिल आउट हुआ 1 r और p की वैल्यू है -2। सो r इज -2। तो यहाँ पे p की वैल्यू -2 एंड r इज ऑल्सो -2। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2, ऑप्शन बी। Question number 39, the circumference of a circle is 100 centimeter. The side of a square inscribed in the circle. अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल की circumference मतलब 2 पाई r की वैल्यू 100 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। एक जो सर्कल हम लोगों ने बनाया उसके अंदर एक स्क्वायर जो है उसकी साइड कितनी होगी, अगर हम उसके अंदर एक स्क्वायर बनाते हैं तो इसमें देखिए स्क्वायर हम बनाते हैं 90 के एंगल बनेंगे। तो ये जो डायमीटर होगा स्क्वायर का वो अपने आप में एक सर्कल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर का डायगोनल भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये r प्लस r मतलब 2r है। और इसकी साइड को अगर हम x और x लेट करें तो पाइथागोरस अप्लाई करने पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2r होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास r की जो वैल्यू होगी वो 100/2 पाई है।
दैट मीन्स 50 अपॉन पाई, यही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। 2, अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो √2r है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और r को हम लिख देंगे 50 अपॉन पाई। तो ईच साइड वुड बी 50 √2 अपॉन पाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास है 50 √2 अपॉन पाई, वो हमारे पास 50 √2 अपॉन पाई, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस इज, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं कि कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243 है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 5, ये हमारे पास इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 243 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 243 को हम लिखेंगे 3 की पावर 5 की होल पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 की पावर 1। सो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन जो है वो अपने आप में हम देखेंगे कि इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इसमें 1 सॉल्यूशन होगा। तो इसमें ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन बी कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे सेक्शन सी, जिसमें हमारे पास 2 केस स्टडी हैं और हर एक केस स्टडी के 5 क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं केस स्टडी फर्स्ट। ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज द पाथ ऑफ ए डाइवर व्हेन शी टेक्स ए जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज ए पैराबोला। अगर इस तरह से वो जंप कोई भी लेता है तो ये एक पैराबोलिक शेप होगी। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल से 48 फीट हाइट पे है। शी टूक ए डाइव इनटू द पूल, हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकेंड्स इज गिवन बाय द पोलिनोमियल ht सच एज। तो किसी भी टाइम कुछ सेकेंड्स में वो जमीन से कितने हाइट पे होगी उसके लिए ये एक पोलिनोमियल गिवन है। अगर हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब आफ्टर 1 सेकेंड कितने हाइट पे होंगी, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 सेकेंड्स के बाद कितनी हाइट पे होंगी। तो इस पे बेस्ड अप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम ये तो इसमें क्लियरली बता सकते हैं कि अगर t की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कोई भी उसमें टाइम स्टार्ट नहीं हुआ 0 पे, तो इसमें जो टोटल हाइट होगी वो 48 होगी। इसका मतलब अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसमें जो h0 होगा वो 48 होगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -16 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस k इज इक्वल टू 48। अब देखिए 0 प्लस k, तो k इज 48। तो यहाँ पे k इज 48 जो है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। पूल पे कितने टाइम में उसको टच करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास t फाइंड आउट हमको करना है, लेकिन ht जो होगा वो 0 होगा। जैसे ही वाटर लेवल को टच करेंगे तो जो डिस्टेंस होगा, जो हाइट होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास -16t स्क्वायर प्लस 8t और k की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 48, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, -8 से कर देंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव भी बन जाएगा, -t -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2t कॉमन है, t माइनस 2, 3 कॉमन है, t माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए t माइनस 2 एंड 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो t की वैल्यू है 2 या t की वैल्यू है -3/2। तो इसमें t की वैल्यू हम लोग 2 कंसिडर करेंगे कि 2 सेकेंड में
वो डिस्टेंस जो होगा, हाइट जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो 2 सेकेंड में वो उस वाटर को टच करेंगे। 2 सेकेंड्स नेगेटिव हम लोग डिस्टेंस टाइम नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 43, रीताज हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पोलिनोमियल पीटी। अब यहाँ पे जो रीता की जो हाइट है वो पीटी के थ्रू, पोलिनोमियल्स के थ्रू बताई गई है, जिसमें जीरोज हैं -1 एंड 2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पोलिनोमियल क्या होगा। देखिए जीरोज हमारे पास -1 एंड 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज -1 प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो x² माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी -2, -1 इंटू 2। तो हमारे पास जो x² माइनस एक्स माइनस 2 बना। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम, इसे हम t में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास t² माइनस t माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए t² प्लस t माइनस 2, t² प्लस 2t माइनस 1, लेकिन जो नेक्स्ट वाले हैं वो 24 वाले हैं, तो हमें इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है। 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24t² माइनस 24t माइनस 48। देखते हैं क्या ये इसमें है। 24t² माइनस 24t, यहाँ पे प्लस 48 है, हमारे पास माइनस 48 है, तो इसे हम साइन चेंज करते हैं, -24t प्लस 24t प्लस 48। क्या ये ऑप्शन है? -24t प्लस 24t प्लस 48, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, ए पोलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोज एज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट इज -6 इज मॉडलिंग अनूज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम इज गिवन बाय। तो यहाँ पे देखिए उसने पहले ही सम ऑफ जीरोज जो है वो 1 बताया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को -6 बताया है। तो इसमें जो हम बताएंगे वो t² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो t² माइनस t माइनस 6। अब यहाँ पे भी देखिए t² प्लस t² प्लस t, तो यहाँ पे हमारे पास C और D जो ऑप्शन है वो 8 से है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8t² माइनस 8t माइनस 48, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 8t² माइनस 8t माइनस 48 नहीं है इसमें, तो इसे अगर हम साइन चेंज करें -8t² प्लस 8t प्लस 48, तो -8t² प्लस 8t प्लस 48, जो इसमें ऑप्शन सी होगा वही इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल RT इज दिस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो इसके जीरोज हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो मतलब एक जीरो को हमने अल्फा लेट किया तो दूसरा हो गया माइनस अल्फा। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो सम ऑफ जीरोज इज -b अपॉन a, सो -b का मतलब यहाँ पे हमारे पास है k-3 नेगेटिव के साथ अपॉन a का मतलब -12, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, k-3 अपॉन 12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू k-3, तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू जो है वो 3 होगी, तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 मतलब ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम केस स्टडी 2। ये जो केस स्टडी है ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। इसमें एक हॉकी फील्ड को दिखाया गया है जिसके मेजरमेंट भी गिवन है 100 यार्ड्स बाय 60 यार्ड्स, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं A B C D, ये प्लेयर्स के हैं। आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप चाहें तो इनके जो पॉइंट्स हैं A B E G D O K H, इनके अपने कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल EHJ। तो जो ट्राइंगल हमारे पास EHJ बना होगा उसमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए हमें E, H और J के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे।
और हमें पता है इसके जो सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड सेकंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इन सभी के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड और y कोऑर्डिनेट को भी ऐड करके 3 से डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग E, H और J के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। देखिए E के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2 एंड 1, H के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -2 एंड 4, -2 एंड 4, और जो J है उसके कोऑर्डिनेट -2, -2 एंड -2। तो यहाँ पे अगर हमें इसके सेंट्रोइड चाहिए देन 2 -2 अपॉन 3 एंड 1 प्लस 4 -2 अपॉन 3। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, -2 अपॉन 3 एंड दिस इज 3 अपॉन 3 मीन्स 1, तो -2 अपॉन 3 एंड 1। और ये हमारे पास ऑप्शन ए है, -2 अपॉन 3 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 47, इफ ए प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G, पॉइंट P जो है वो A और G से इक्वल डिस्टेंस पे है सच दैट A, P, G आर इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें देखिए A, G एंड P, तो यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें A और G के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, और जो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे A और G के कोऑर्डिनेट। आप डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें जो A के कोऑर्डिनेट होंगे 3,6 और G के कोऑर्डिनेट 1,-3। तो जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट 3 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 6 -3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2,3 अपॉन 2, और जो 2,3 अपॉन 2 है वो इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 48, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम I एंड E। देखिए x एक्सिस के ऊपर कोई भी हम पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे और वो I और E से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले डायग्राम से I और E के। तो I के कोऑर्डिनेट है -1,1 और जो E के कोऑर्डिनेट है वो 2,1। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में है तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर -4x प्लस 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 4 - 1, 6x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 1/3। तो जो x की वैल्यू है 1/3 और इसमें y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, तो 1/3, 0, ये हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर Q सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E एंड K, Q, E आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कोलिनियर है, K, Q एंड E। और यहाँ पे देखेंगे Q जो इस तरह से है उसका डिस्टेंस फ्रॉम K से जो उसका डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है E से डिस्टेंस के। तो यहाँ पे 2 और 1 का रेशियो, और जो इनके कोऑर्डिनेट होंगे वो हम डायग्राम के थ्रू करेंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -4,1 एंड 2,1। तो यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 2 प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 4 -4 अपॉन 3 एंड 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो ये हो गया 0 एंड 1। तो Q के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1, तो 0,1 है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। कोई भी पॉइंट अगर हम y एक्सिस पे लें तो उसके कोऑर्डिनेट 0,y लेंगे और वो इक्वल डिस्टेंस है B एंड C से। तो अगर हम B और C के कोऑर्डिनेट देखें तो कोऑर्डिनेट 4, 3
एंड सी के 4, -1। इसे हम मान लीजिए a लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट आएगा, जिसे हटाने के लिए हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस, ये तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसे, y स्क्वायर - 6y + 9 इक्वल्स टू y स्क्वायर + 2y + 1। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, -8y इक्वल्स टू 1 - 8 -8। सो y इज इक्वल टू 1। तो जो कोऑर्डिनेट बने वो 0, 1। तो 0, 1 जो है वो इसमें ऑप्शन सी, सॉरी 0, 1 इज ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।